प्यारे दर्शकों, आज के इस पावन अवसर पर हम जितिया व्रत से जुड़ी संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मित्रों, जितिया व्रत विशेष रूप से संतान के लिए किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, जो भी महिला इस व्रत को करती है उसकी संतान दीर्घायु होती है और साथ ही तेजस्वी और मेधावी भी बनती है। यह व्रत संतान के लिए किया जाता है, इसलिए सभी माताओं और बहनों के लिए यह जितिया व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री जितिया का व्रत रखती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वह अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखते हैं, इसीलिए इस व्रत को विशेष महत्व दिया जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाए जाने वाला जितिया का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से उसे एक बार फिर से जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। माना जाता है कि इसी के बाद से जितिया अर्थात जीवित पुत्रिका का व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। यदि आप किसी कारणवश इस व्रत को पहले करना चाहती है तो इस बात का ध्यान रखिए कि वह राहु काल का समय ना हो, तभी आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करके कथा का श्रवण करें, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और ना ही उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए जितिया व्रत के पीछे की एक महान कथा सुनते हैं। आइए हम इस जितिया व्रत पर सबसे पहले आपको भगवान गणेश की कथा सुनाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, श्री गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए। अचानक गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी की है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वे पश्चाताप करने लगे और सोचने लगे कि यह पाप तो मुझसे हो ही गया है, अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि मैं सेठ जी के घर 12 वर्ष तक काम कर लेता हूँ, इससे मेरे पाप भी कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर चले गए। जब वे सेठ जी के घर पहुँचे तो सेठ जी से कहने लगे कि मुझे किसी भी काम पर रख लीजिए, मुझे अपने पाप कम करने हैं। अब सेठ जी को भी एक छोटे नौकर की आवश्यकता थी। तब उस सेठ ने बालक रूपी गणेश जी को काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठ जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। अब उस बालक को ऐसी तुष्टता देखकर सेठानी सेठ के पास गई और कहने लगी कि आपने यह कैसा नौकर रखा है। नौकर होकर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब उस सेठ ने गणेश जी को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर सेठ जी ने कहा, क्यों भाई, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तब गणेश जी ने कहा कि मैंने तो उन्हें एक सीख दी थी। ऐसा कहा जाता है कि राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी घर वापस आ जाती है। अब सेठ ने कहा कि यह बालक तो सच कह रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है, अब ऐसा करते हैं। कई दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद कुंभ मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, गणेश तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा ले आओ।
अब गणेश जी सेठानी के साथ कुंभ के मेले में गए। वहाँ सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्नान कर रही थी, तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आए। अब घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। वहाँ इतने सारे लोग थे, उनके बीच में उन्होंने मुझे पानी में आगे खींचकर कई डुबकियाँ लगवा दी। अब सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया और कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी सेठानी को पानी में डुबकी क्यों लगवाई। तब गणेश जी ने कहा कि सेठ जी किनारे पर बैठकर सेठानी गंदे पानी में स्नान कर रही थी, इसीलिए मैं उन्हें आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर वापस ले आया। इससे उन्हें अगले जन्म में महान राजा और राज्य की प्राप्ति होगी। अब सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच कह रहा है और सेठ ने उन्हें कुछ और नहीं कहा। एक दिन सेठ जी ने घर में पूजा चल रही थी और हवन हो रहा था। सेठ जी हवन पर बैठे थे और उन्होंने गणेश जी से कहा कि जाओ और सेठानी को बुलाकर लाओ। जैसे ही गणेश जी ने सेठानी को बुलाने के लिए अंदर गए तो सेठानी काली चुनरी पहनकर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तब गणेश जी ने वह चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि लाल रंग की चुनरी पहनकर सेठ जी के पास चलो। अब सेठानी जी को तो गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी के साथ आने से मना कर दिया और वे अपने कमरे में जाकर सो गई। उधर सेठ जी हवन पर बैठे बैठे सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर हो गई, सेठानी जी बाहर नहीं आई। तब सेठ जी खुद उठकर अंदर गए और देखा कि सेठानी जी सो रही है। अब जैसे ही सेठ जी आए तो सेठानी उठकर खड़ी हो गई। तब सेठ जी ने कहा कि क्या हुआ, तुम सो क्यों रही थी। तब सेठानी जी ने कहा कि आज गणेश जी ने सारी हदें पार कर दी, उन्होंने मेरा दुपट्टा फाड़ दिया। इसके बाद सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदतमीजी करते हो, सेठानी जी के साथ ऐसा मत किया करो। तब गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले कपड़े नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने कहा कि केवल लाल कपड़े ही पहने। काले कपड़े पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। तब सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो समझदार है। ऐसा ही करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। तब पंडित जी ने सेठ से कहा कि हे भगवान, गणेश की मूर्ति लाना भूल गए, अब वे क्या करेंगे। तब गणेश जी ने कहा कि मेरी ही मूर्ति बनाकर मुझे स्थापित कर दो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम बन जाएंगे। अब गणेश से यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तक तुम केवल सेठानी से ही मजाक करते थे, वह तो ठीक था, लेकिन अब तुमने मुझसे भी मजाक करना शुरू कर दिया। अब गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। अब क्या था, सेठ और सेठानी देखते ही रह गए। तब वे गणेश जी की पूजा करने लगे। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, गणेश जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत दुख हो रहा था कि गणेश जी इतने वर्षों से हमारे घर रह रहे थे और हमें पता भी नहीं चला कि हमने उनसे जाने अनजाने में कितना काम करवा लिया। यह सोचकर सेठ जी बहुत दुखी हो गए। अब रात में गणेश जी सेठ के सपने में आए और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, 12 साल पहले मैंने आपके खेत में 12 दाने तोड़े थे, उसी का कर्ज चुकाने के लिए मैंने आपके घर 12 साल तक काम किया। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं, आज से आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह गणेश जी ने आशीर्वाद से सेठ जी और सेठानी का पुत्र वाण और भी धन हो गया। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने सेठ जी और सेठानी पर कृपा की, उसी तरह हम पर भी कृपा करना। बोलो जय गणेश, जय गजानंद की।